ये बहुत ज़्यादा भारी है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के इस्तेमाल किए हुए शस्त्र हैं। हम इस वक्त सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे वेपन्स जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इनका जो इतिहास है वो क्या है, ये किस युद्ध में यूज़ हुआ था, इसको किस राजा ने यूज़ किया था, क्या है इसका गौरवशाली इतिहास। तो आज इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? नमस्कार, मैं राकेश राव धावड़े सर पाटिल। मैं कोर हेरिटेज इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। कोर हेरिटेज ये संस्था भारतीय पारंपरिक शस्त्र अस्त्र और सभी प्रकार की युद्ध साहित्य इस पर रिसर्च करती हैं और हमारा जो किया हुआ रिसर्च है वो जनमानस तक पहुंचाने के लिए हम प्रसंग के साथ साथ ऐसे एग्जीबिशंस का आयोजन करते हैं। तो ये सारा जो वेपन्स है वो कलेक्ट किया हुआ आपका है? जी, मेरा मतलब देखिए, मेरे पुरखे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अंगरक्षक हुआ करते थे, तो मेरे पुश्तैनी हथियार है। बाद में हमने कोर हेरिटेज नाम की संस्था का निर्माण किया और ये अब शस्त्र पूरे अब समाज के हैं। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाह रही थी इनके ही माध्यम से कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के इस्तेमाल किए हुए शस्त्र हैं। एक एक करके हमको आप थोड़ा सा आप बता देंगे कि ये कौन से युद्ध में इस्तेमाल हुआ था, एक एक इन सारी चीज़ों का जो इतिहास है। कौन से युद्ध में इस्तेमाल हुआ ये बताना लगभग असंभव है। क्योंकि इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास कोई रखता नहीं है। लेकिन इनमें कुछ शस्त्र ऐसे हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हैंडल किए हुए हैं। अच्छा, वो कौन से? वही मैं जानना चाहती हूँ। वो यहाँ पर है, वो दूसरे प्लेट पर है। ठीक है, पहले यहाँ से पहले शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ शस्त्र ऐसे हैं जो किसी विशेष योद्धा ने इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कि ये एक शस्त्र है, ये एक टूटी हुई बंदूक है, ट्रेडिशनल बंदूक है। और ये बंदूक हमें झांसी रानी के घराने से मिली हुई है। हम ये दावा नहीं करते कि ये झांसी रानी की बंदूक है, लेकिन जबकि इस पर जो बहुत अच्छा नक्काशी, बहुत कीमती नक्काशी की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गणेश जी का एक चित्र चांदी में बनाया गया है। तो ये एक बंदूक झांसी रानी के घराने से मिली हुई है। हो सकता है कि ये उनकी हो सकता है, बिल्कुल। और ऐसी एक नक्काशी इस तलवार पर भी, मैं छू सकती हूँ इसको? बिल्कुल। ये तो काफ़ी भारी है। और ऐसी ही नक्काशी एक छोटी सी यहाँ पर भी दिख रही है इस बंदूक में। जी, तलवार में। हाँ, तलवार में। ये एक विशेष तलवार है जिस पर आप देख सकते हैं संस्कृत भाषा में इसमें एक देवी कवच स्तोत्र, गाथा सप्तशती में एक देवी कवच स्तोत्र है। वो देवी कवच स्तोत्र यहाँ पर सोना और चांदी के माध्यम से खुदा गया है। और ये तलवार लगभग 350-400 साल पुरानी होगी। और इसका अभ्यास करने के बाद ऐसे प्रतीत होता है कि ये कोई विशेष संकल्प लेके इस तलवार का निर्माण किया गया और इस तलवार को किसी बड़े ओहदेदार व्यक्ति के लिए बनाया गया हो, जिससे इस तलवार को धारण करने से उस व्यक्ति को हमेशा विजय प्राप्त होती है। ऐसा संकल्प हुआ होगा। और ये एक बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें धार है अभी भी? बिल्कुल धार पहनी है। ओहो, सच में लग रहा है देख करके। मैं पकड़ सकती हूँ इसको? मैं मतलब इसको पकड़ के मैं बताना चाहती हूँ कि ये काफ़ी भारी है और जब युद्ध में आप इसको लेकर के लड़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी जिम्मेदारी है और काफ़ी सारी चीज़ों से निपटना पड़ रहा है आपको। दुश्मन से भी निपटना पड़ रहा है, रक्षा करनी है आपको और साथ में इतना हैवी वेपन कैरी करना है। लीजिए। आपको इसलिए भारी लग रही है क्योंकि यू आर नॉट यूज्ड टू, आपको इसका अभ्यास नहीं है इसलिए। वरना ये तलवार के लिए आम बात है। हाँ, इतना भारी होना। हाँ बिल्कुल। भारी तलवार तो वो है जो कटी हुई तलवार। बिल्कुल, मुझे दिखाइए आप। वो तलवार कटी हुई क्यों है? वो किसी ने काटी हुई है। अच्छा। और वो क्यों काटी है हमें मालूम नहीं, लेकिन
वो भारतीय शस्त्र नियम जो है, जो उसके तहत इस शस्त्र को काटा गया है। इसे पर्पसफुली काटा गया है, ये हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर निशान हमें मिल रहे हैं, है ना। तो इसे पर्पसफुली काटा गया है और भारतीय इतिहास को भ्रष्ट किया गया है। अब इस लोहे का उस व्यक्ति ने क्या इस्तेमाल किया हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारा इतिहास ज़रूर डिस्टर्ब किया। ये वाला है जो भारी है, मैं पकड़ सकती हूँ इसको? हाँ हाँ बिल्कुल। ओ, ये बहुत ज़्यादा भारी है। क्या वजन होगा इसका? इसका लगभग 1 किलो 80 या 1 किलो 800 ग्राम के आसपास कटी हुई तलवार तो का। या आधी तलवार हम एक तरीके से कह सकते हैं। तलवार तो इसकी जो ये जाती ऊपर वो बहुत लंबी होती है, बट इतना ही हिस्सा इसका इतना भारी है। आप समझिए कि इसको लेकर के रणभूमि में लड़ना मतलब आम बात तो नहीं है। बाकी इसके लिए प्रैक्टिस की तो बहुत ज़रूरत होगी। नीड्स प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस। तो ये जो सारे वेपन्स हैं, ये कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य के ही हैं। और तो हाँ बिल्कुल, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की फौज ने इस्तेमाल किए गए वेपन है और ऐतिहासिक शस्त्र है, इतना मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच सर, इन सारे शस्त्रों से हमें रूबरू कराने के लिए, और वाकई इन्हें देख करके हमें अपने देश की जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। थैंक यू सो मच।